बीआईटी कॉलेज दुर्ग में आज से 8 साल पहले जब मैं गया, वहाँ पे मैंने एक कोट पढ़ा और उसको अपने अंदर बसा लिया। वो कोट मेरा लाइफ चेंज करने में, एक यू टर्न लेने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। वो कोट इस प्रकार था कि स्मॉल डिफरेंस इन योर एफर्ट कैन ब्रिंग ग्रेट डिफरेंस इन योर रिजल्ट। छोटा सा अंतर आपके प्रयास में बाकी लोगों से बहुत बड़ा अंतर लेके आता है रिजल्ट में, परिणामों में। और जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 मिनट्स हैबिट की, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ भाई। मैं ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं करने बोलूंगा जो मैं खुद फॉलो नहीं। 1 घंटा मेडिटेशन नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं से खुद नहीं होता। 2-3 घंटे जिम कर लो बोलूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ। तो मैं वही बातें बोलूंगा आपको करने के लिए जो भैया आपको करना चाहिए। ये जो 5 मिनट का हैबिट है, यकीन मानो ये आपको एवरेज से अलग बना देगी और कहीं ना कहीं आपके गोल तक आपको पहुंचाएगी, काफी नजदीक पहुंचा देगी। बस ये 5 मिनट करना है, 5 मिनट हैबिट है। और ये भी नहीं हो पाएगा बोलेगा तो फिर भाई मैं क्या बोलूं, फिर आपके लाइफ में मैं क्या परिवर्तन ले गया हूं। मेरा प्रयास हर रोज यही है कि भाई कुछ ना कुछ अपने अंदर जो विचार हैं, अपने अंदर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस अनुभव है, उसको साझा करूं आप लोगों के साथ और कुछ तो योगदान दूं आपके लाइफ में। कभी तो कुछ बात के लिए याद करो कि हाँ, योगेंद्र सर की वजह से भाई ये चीज़ मैंने ये आदत अपनाई और ये काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे जब अच्छा लगता है जब आप मेरी कही हुई बातों का अनुसरण करते हैं और आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और ये सब एक्सपीरियंस आप मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाकर भी भेज सकते हो। यूट्यूब में नहीं, नॉर्मल ऐसे व्हाट्सएप पे बनाकर भेज दें, मैं जरूर उसको यूट्यूब पर साझा करूंगा। तो 5 मिनट हैबिट, ये टोटल मैं आपको 5 आदत बताऊंगा, 5 हैबिट्स बताऊंगा जो आपको 5-5 मिनट डेली फॉलो करने हैं। उसमें से पहला हैबिट क्या है? पहला आदत है डीप ब्रेथिंग। ठीक है, डीप ब्रेथ आपको करना है, जिसका दूसरा रूप हम इसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन शब्द से स्टार्ट नहीं लिया, ये सुन के ही आप भागते हो। लेकिन यकीन मानो 5 मिनट तो करना चालू करो और कंसिस्टेंट रहना। उसका सबसे सुंदर सरल तरीका मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आपका नींद खुले, आप बिस्तर में ही बैठ जाओ और कोई आसन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा उंगलियों को करने की जरूरत नहीं है। जैसे बैठो, लेकिन स्ट्रेट बैठो। स्ट्रेट बैठना ये दर्शाता है कि आप अवेयर हैं, अटेंटिव हैं, कमर सीधी होनी चाहिए, फिर बाकी सब है। और लेटे लेटे करेंगे उस नींद पड़ जाए। जैसे भी आप बैठे 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें और हो सके तो गहरा सांस लें। इनहेल एक्सेल जो हो रहा है, सांसों का अंदर जाना और बाहर आना, उसको आप महसूस करें, फील करें। आपका जो मन है वो वहीं केंद्रित रहे, फोकस रहे। किसी भी प्रकार के विचारों को रोकना नहीं है, केवल जो इनहेल और एक्सेल का जो मूवमेंट है उसको देखना है, जो नासिका के द्वार है उसको महसूस करना है। ठीक, तो एक प्रकार से मेडिटेशन ही है ये 5 मिनट का हैबिट। यकीन मानो आपको धीरे 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 ना ये एक अलग ही रास्ते में लेके चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट है सीधे रिजल्ट में दिखेगा। क्लियर? दूसरी बात, और अच्छा एक और चीज जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, वो जो सरप्राइज कोड था कि सर ये खत्म हो गया क्या, तो उसको मैं और एक्सटेंड किया हूँ। उसका लाभ आप जल्दी ले लें। SURPRISE सरप्राइज करके कूपन कोड है, इसमें आपको 10 से 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके बार बार कहने पर आप उसको अवेल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके कहने पर मैं उसको एक्सटेंड कर दिया हूँ। इस किसी भी कोर्स में, चाहे मंडी उपनिरीक्षक का हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई से भी कोर्स में लागू कर सकते हैं और बेहतर होगा आप फुल CGWAPA में उसका लाभ ले लें। ठीक है, 10 से 30% आपको उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। और खास करके मंडी उपनिरीक्षक के लिए 4 से 7 बजे लाइव क्लासेस चल रही है, वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों है। ठीक है, तो उसका लाभ आप जरूर लें। दूसरी बात जो मैं आपको बोलूंगा, 5 मिनट क्या करना, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट करना है आपको रिकॉल। इसको मैं बोलता हूं एक्टिव रिकॉल। आप जो कल पढ़े हैं, रिवीजन तो मैं कहता ही हूं, रिवीजन तो मैं हर बार उस पर फोकस करता ही हूं, लेकिन रिवीजन नहीं, 5 मिनट आप रिकॉल के लिए भी रखें, एक्स्ट्रा 5 मिनट। रिकॉल क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये मेमोरी शॉर्प करने की एकदम निंजा टेक्निक है। सिर्फ 5 मिनट। कभी आप ये देखिए, एक नोटिस करना, कभी आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप बोलेंगे कि एक प्लेन राइस, बोले ठीक है, एक दाल फ्राई, बोले ठीक, उसके अलावा एक मटर पनीर, बोले ठीक है, मसाला पापड़, ओके, 4 कप चाय, बोले ठीक, पनीर चिल्ली, ओके, मंचूरियन, ठीक है, मिठाई लाना 2 गुलाब जामुन, बोले ठीक है, और सर क्या नहीं लाना है, बोले बस बिल मत लाना। ये दुनिया भर के 8-10 ठोक आप लिस्ट बताते हो, ये उस वेटर को याद रहता है कि नहीं रहता है? मैं आपको बोलूँ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे।
इतने सारे, कभी आप ग्रुप में जाते हो 14-15 लिस्ट बता देते हो, वो 14-15 लिस्ट को आप याद रखे रहता है। भाई वो तो एक वेटर है सामान्य, और उसको ये चीजें याद रह जाती है, किस लिए? उसका मेमोरी शार्प है? नहीं, उसका मेमोरी अब उस आदत को अपना लिया है। बस रिकॉल जब आप करेंगे ना, मुझे मालूम है कि आज जो भी पढ़े 5 मिनट बस कोशिश करना कि मैं क्या क्या पढ़ा हूं। अचानक से आप डीपीएसपी के प्रावधान पढ़े, राज्य के नीति तत्व, बोले ठीक है आर्टिकल 36 में क्या था, 37 में, 38 में, 39 में, 40 में। बस आपको किसी को दूसरे को बताना नहीं है, बस आपके माइंड में वो थॉट आने चाहिए कि अच्छा ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, कल और क्या क्या टॉपिक पढ़े। अरे बस एक बार रिकॉल करके देखो। अब होगा कि आप पहले दिन आपको ना कुछ ज्यादा कुछ खास याद नहीं आएगा। हाँ, किताब खोलेंगे तो सब याद आ जाएगा, लेकिन बिना किताब खोले आंख बंद करके शायद याद नहीं आए। लेकिन ये कैसे काम करता है? अगर आप यहाँ, जब भी मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को ये सब बातें बताता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि सिरसा गेट जब आ रहे थे तो ग्रीन था कि रेड था? बोले सर मैं तो देखता ही नहीं, होता सीधा गाड़ी क्रॉस कर देते। ओके, अब अगले बार उसका ध्यान चले जाता है कि ये सर बार बार पूछ रहे इसी को, तो ग्रीन था रेड था देख लेते हैं, ठीक है आज क्या था? बोले रेड सिग्नल था। कौन सा सेकंड था? मतलब 21 बचा था, 20 सेकंड बचा था, 19 सेकंड बचा था। बोले सब तो नहीं देखे। लगातार 3-4 बार सवाल पूछता हूँ, अब उस बच्चे का ध्यान जाता है सिरसा गेट में कि सिग्नल क्या है, ग्रीन है कि रेड है, और उस पर क्या नंबर है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखता था होगा, बिल्कुल देखता था होगा, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। अब ये रिकॉल वाले आदत से क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे ना, आप पूरा 100% अटेंशन वही देंगे। आपको नहीं मालूम चलेगा, लेकिन आपका ब्रेन, आपके ब्रेन को ये मालूम है, उसको सिग्नल पहले जा चुका है कि ये बंदा अगले दिन 5 मिनट का रिकॉल करता है, पता नहीं उसको कौन योगेंद्र साहू बता के चले गया है, ये मुझे परेशान कर रहा है, बोले इसलिए मुझे अटेंटिव रहना पड़ेगा, ताकि कल को जब ये 5 मिनट रिकॉल करे तो मुझे सारी चीजें याद रहनी चाहिए। ये काम करता है दोस्त, वाकई में मेरी बात मान लो करो, और ये वीडियो वही देखा करो और वही फॉलो किया करो जो मेरी बातों को मान सकें, वाकई में लाभ देता है। नहीं देगा छोड़ देना, क्या दिक्कत है? नुकसान क्या है? नुकसान है क्या? कुछ नहीं है। तो एक्टिव रिकॉल जरूर करिए, एकदम काम की चीज है। ठीक है, तीसरा चीज, ये तो भाई आपका मेडिटेशन हो गया, रिकॉल वाला चीज हो गया। तीसरा चीज जो मैं बोलता हूं, पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन, गौतम बुद्ध भी इस बात को बोलते हैं, महान दार्शनिक है ओशो इस बात को बोलते हैं, अरस्तु इस बात को बोलते हैं, कई दार्शनिक, कई विचारक, कई मोटिवेशनल स्पीकर इन बातों को बोलते हैं। तो क्यों नहीं मानते हो आप? क्यों नहीं मानते हो? क्या बोलता है? वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। वॉट यू बिलीव यू बिकम, जो आप सोचते हैं, जो आप बिलीव करते हैं। वॉट यू रिपीट यू बिकम, जो आप रिपीट करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप बिलीव करते हैं, जो आप अपने बारे में बोलते हैं, वो आप बन जाते हैं। मैं ये सब चीज़ों को खुद अप्लाई करता हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन, मैं खुद ये 5 चीज़ें मैं बोलता हूँ, उसमें 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, कुछ बताने लायक नहीं रहती मैं। हाँ, ये चीज़ें बोलता हूँ कि हाँ मेरी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं जो भी एक बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, याद हो जाता है। ये मैं बोलता हूँ, सुबह उठता हूँ, 5 मिनट मेडिटेशन करता हूँ और ये 5 अफर्मेशन 2 से 3 बार इसको रिपीट करता हूँ। ठीक। दूसरा, मैं एकदम हेल्दी हूँ, फिट हूँ, एक्टिव हूँ, मतलब, और नेगेटिव में नहीं बोलना है कि मैं आलसी नहीं हूँ, ये मैं मेहनती हूँ, ये भले बोल दो, पॉजिटिव में बोलो, ठीक है। तो मैं, हाँ, मेहनती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं मेहनत कर लेता हूँ, ये सब बात बोले तो वो एक एनर्जी बने रहता है। और पता नहीं आप ये बोलेंगे, आपका ब्रेन उसको कैप्चर कर लेता है कि भाई ये बार बार बोलता है, हाँ वो एक्टिव है, वो उस मानने लग जाता है कि एक्टिव है। आप थकोगे नहीं, मैं चाहे 5 घंटे की क्लास लेना पड़ जाए, चाहे 8 घंटे की क्लास लेना पड़े, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन सब चीज़, लेकिन थकता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये अफर्मेशन करना चालू करें। एक और जो बातें बोलता हूँ कि भाई हाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, इस टाइप के जो भी आपके पर्सनल थॉट्स हैं, तो बस आपको जो लगता है वो पॉजिटिव अफर्मेशन करना चालू कर दो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। पॉजिटिव अफर्मेशन इज मस्ट। ठीक है, चौथा चीज जो आपको करना है वो है एक्सरसाइज कर लेना, 5 मिनट ही सही, 5 मिनट। ये एक्सरसाइज किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे मैं, ठीक है, मैं जानबूझ के कभी, मेरा ये जो 3rd लेवल पर है, 3rd फ्लोर पर, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर है, 1st देन 2nd फ्लोर, तो मुझे जब क्लास लेना होता है जानबूझ के उसको यही इसी में सेटअप किए कि भाई कम से कम मैं आना जाना करूं, 5 मिनट, सांस फूलता है तो कोई बार बेवजह 2 बार 3 बार ऊपर नीचे चढ़ लेते हैं, 5 मिनट एक्सरसाइज। ये आपको हेल्दी रखता है, ये आपको फिट रखता है, आपके माइंड को भी एक्टिव रखता है। ठीक है, तो कभी भी 5 मिनट एक्सरसाइज, जापान का एक काइजन रूल है जिस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, बस ये उसी तरीके से काम करता है। काइजन रूल 5 मिनट ही कर लो, लेकिन बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। और 5वीं बात बताने से पहले मैं बोलूँगा, मुझे मालूम है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो
यहाँ तक पहुँचे होंगे, नहीं तो शुरू के 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं। अगर आपको लग रहा है अच्छा तभी आप देख रहे हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप बताते हो तो मुझे और अपने अंदर की जो भी जानकारी है, जो भी अनुभव है, वो साझा करने का मन करता है। तो लाइक करें, कमेंट करें, हाइप वाला एक ऑप्शन है वो कर दिया करो, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर देना। 5वीं बातें जो आपको फॉलो करना है वो है टारगेट। टारगेट बनाना चालू करो, ठीक है। थोड़ा सा समय निकाला करो, एनालिसिस किया करो कि आज मैं ये करूंगा ये करूंगा। और मैंने वो भी बोला कि भाई एकदम जोश जोश में आके आज ये निपटा देंगे वो सब मत करो, जो थोड़ा पॉसिबल है वो किया करो, ठीक। बहुत ही एक अच्छा अंग्रेजी में कोट है कि फर्स्ट यू डू द थिंग्स विच इज पॉसिबल या विच आर पॉसिबल, देन सून यू विल फाइंड यू आर डूइंग द थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल। वो सब काम कर रहे हो जो भैया इम्पॉसिबल है, मतलब पहले आप जो संभव है वो करिए, फिर जो असंभव है वो भी काम आपसे होने लग जाएंगे। तो पहले जो संभव हो तो करो। तो टारगेट बनाओ, एक बार आप टारगेट बनाएंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो सारे काम होने लग जाएंगे जो भैया आपसे नहीं होते थे। तो टारगेट बनाते चलिए, पहले थोड़ा छोटा टारगेट रखो, फिर बड़ा टारगेट। एक बार आदत बनाना तो कम से कम चालू करो। तो ये 5-5 मिनट की हैबिट, 5-5 मिनट लगेंगे सब चीज करने में, तो 5-5 मिनट की ये 5 हैबिट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। ये वाकई आप करके देखिएगा, और आपके जीवन में चेंजेस नहीं आए तो अनसब्सक्राइब करके चल देना, और क्या बोलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।